T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को पहले ही हरा चुका था और एक बड़ा उलटफेर कर चुका था। आज के मैच में जिम्बाब्वे ने हाई स्कोरिंग मैच में श्रीलंका को हरा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर श्रीलंका को हराया, तो जिम्बाब्वे के हौसले जो है वो सातवें आसमान पर है। इसलिए कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद, श्रीलंका को हराने के बाद अब जिम्बाब्वे भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो भारत को सावधान होने की जरूरत है। आखिर जिम्बाब्वे ये उलटफेर क्यों कर रहा है और कैसे करने में कामयाब हो रहा है? बड़ी टीमों को क्यों हरा पा रहा है और भारत को क्यों जिम्बाब्वे से सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ आलोक पाठक सर। ये बताइए कि आज जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को कैसे मात दे दी और इतने हाई स्कोरिंग मैच में भी जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को कैसे शिकस्त दे दी और भारत के लिए आने वाले समय में जिम्बाब्वे कैसे खतरा बन सकता है? देखिए, आज जो है थोड़ा सा श्रीलंका ने एक्सपेरिमेंट किया था, अपने कुछ बॉलर्स को उन्होंने आराम दिया था और उसका उनको नुकसान उठाना पड़ा। जिम्बाब्वे ने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया, खासकर एक तो श्रीलंका जो है वो इस पिच पे जिस पे श्रीलंका ने 178 रन बनाए थे वो 10-15 रन शॉर्ट रह गया। मतलब ये पिच जो थी 190 और 200 के आसपास की थी और श्रीलंका की बॉलिंग बहुत, मैं बताया था ना कि हसन रंगा को चोट लग गई है, पथरीना भी नहीं थे टीम में और आज जो है तो पूरी उन्होंने आज अब होता है ना कि बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में प्रवेश कर गए हैं, वो सुपर 8 में प्रवेश कर गए, तो उन्होंने अपने बहुत से बॉलर्स को आज आराम दिया था और उसका न चमीरा थे टीम में, न पथरीना थे, वरेंद्र हसरंगा को तो चोटी लग गई है, तो उसका बॉलिंग थोड़ी कमजोर थी, उसका फायदा जिम्बाब्वे ने उठाया। लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे की तारीफ करनी पड़ेगी और इस जीत में उनके जो सबसे बड़े नायक रहे उनके कप्तान सिकंदर राजा रहे, जिन्होंने 26 गेंदों पर 45 रन बना के मैच को एक तरफा कर दिया। वह दूसरी बात जो एक श्रीलंका का जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट इस टूर्नामेंट में अभी तक आउट ही नहीं हुए। आज भी उन्होंने 63 रन की पारी खेली। बड़ी बात यह है कि जिम्बाब्वे ने 2 वर्ल्ड चैंपियंस को हराया। पहले 2021 के वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया और आज उसने 2014 के वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को हराया। तो अब उसका सुपर 8 में वो भारत के साथ है, जिस ग्रुप में भारत है, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, इंडिया। तो बाकी तीनों अपोजिट टीमों की अब नींदें उड़ गई हैं। मतलब पहला मैच उसका वेस्ट इंडीज के साथ है, भारत का पहला मैच साउथ अफ्रीका के साथ है। तो 22 तारीख को अहमदाबाद में भारत और साउथ अफ्रीका भिड़ेंगे और 23 तारीख को जिम्बाब्वे बनाम वेस्ट इंडीज है। तो अब देखना यह है कि जिम्बाब्वे क्या सेमीफाइनल तक का सफर तय कर पाती है, नहीं कर पाती, लेकिन उसने नींद उड़ा दी है। उसने वेस्ट इंडीज की भी नींद उड़ा दी है, उसने साउथ अफ्रीका की नींद टीम उड़ा दी है, क्योंकि अपने ग्रुप में उसने 2 बड़े प्रतिद्वंदियों को, मतलब अगर हम रैंकिंग की बात करें तो T20 में फिलहाल 11वें रैंक की टीम है जिम्बाब्वे, टॉप 10 में भी नहीं है और उसने हायर रैंक वाली टीमों को हरा दिया। और सिकंदर राजा उनके कप्तान ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। श्रीलंका की तरफ से आज निशंक के अलावा कोई दूसरा बैट्समैन चला नहीं, लगातार उनके विकेट गिरते रहे। नतीजा ये रहा कि वो 20 ओवर में 178 रन नहीं बना पाए। तो
सिकंदर राजा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया क्योंकि उन्होंने 2 विकेट भी लिए और जो 26 गेंदों में 45 रन की उन्होंने शानदार पारी खेली, जिसकी वजह से ये मैच जिम्बाब्वे जीतने में कामयाब रही। जो सबसे बड़ी बात श्रीलंका के लिए रही कि उनके जो बॉलर हैं, पेस बॉलर, जो अब तक वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं नाम बता रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ब्लेसिंग मुजरबानी ने आज भी बढ़िया खेल खेला और 2 विकेट लिए उन्होंने। और ब्रायन बेनेट के बारे में बताया कि वो 2 मुकाबले खेले, 112 में चुके, अभी तक आउट ही नहीं हुए हैं। और ब्लेसिंग मुजरबानी जो है उनके सबसे टॉप परफॉर्मर रहे हैं। 4 मैचेस में 7 विकेट लिए, मतलब एवरेज हर जो है मैच में उन्होंने लगभग 1.5 से ज्यादा विकेट लिए हैं। प्लस सिकंदर राजा ऑलराउंडर, वो तो बॉलिंग की शुरुआती करते हैं, तो ये बढ़िया रहा। जिम्बाब्वे ने फील्डिंग भी बड़ी लाजवाब की। एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका बड़े आराम से 200 का आंकड़ा पार करेगी, लेकिन 12 ओवर के बाद जिस तरह से जिम्बाब्वे ने ब्रेक लगाया श्रीलंका पे और श्रीलंका 178 पर सिमट गई और शुरुआत भी जिम्बाब्वे की अच्छी रही और उन्होंने लगातार अच्छी पार्टनरशिप, सोचिए सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर उन्होंने 182 रन बनाया और ये मैच जीत लिया। जिम्बाब्वे ने अपने परफॉर्मेंस से सभी को प्रभावित किया है। तो अब जो है भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, भारत के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए और वेस्ट इंडीज के लिए। साउथ अफ्रीका ने भी ग्रुप लेवल पे बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उसने साउथ अफ्रीका के साथ ग्रुप में अफगानिस्तान था, न्यूजीलैंड था, दोनों को उसने बड़ी आसानी से हराया। और वेस्ट इंडीज भी अपने 4 मैच जीत कर क्वालिफाई किया है। तो हर ग्रुप का टॉप नंबर 1 एक ही ग्रुप में आ गया है। मतलब अपने ग्रुप में भारत नंबर 1 पे था, दूसरे ग्रुप में वेस्ट इंडीज नंबर 1 पे था, वो भी इसी में। जिम्बाब्वे अपने ग्रुप में नंबर 1 पे था और साउथ अफ्रीका। तो बल्कि दूसरा ग्रुप अब आसान लग रहा है, जो कि न्यूजीलैंड है, उसमें इंग्लैंड है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। मनोवैज्ञानिक जिम्बाब्वे के पास इस वक्त इस वर्ल्ड कप में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो ग्रुप 8 में अपने 3 में से एक भी मैच जीतेगा ना, तो बड़ा उलटफेर कर सकता है। वो किसी न किसी का खेल बिगाड़ सकता है। वो भारत का खेल बिगाड़ेगा कि साउथ अफ्रीका का बिगाड़ेगा या वेस्ट इंडीज का बिगाड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको याद होगा, आप क्रिकेट चूंकि ज्यादा जानते नहीं, जमाने में हेनरी ओलंगा हुआ करते थे जिम्बाब्वे के बॉलर। और पहले जिम्बाब्वे अच्छी टीम हुआ करती थी, तो लेकिन इस बार T20 में जो जिम्बाब्वे ने प्रदर्शन किया है वो लाजवाब किया है। जिस टीम से कोई उम्मीद नहीं थी उसने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है। अंतिम लीग मैच में अफगानिस्तान ने भी ओमान को हरा दिया। आज अंतिम मैच था ग्रुप लेवल का। सुपर 8 के मुकाबले शुरू होंगे 22 तारीख से। और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ओमान से होना है। यस, ऑस्ट्रेलिया को 1 मैच खेलना है अभी। 1-2 मैच है जो कल खत्म हो जाएंगे 20 तारीख को। उसके बाद 1 दिन का ब्रेक है, 22 तारीख से ग्रुप 8 के मुकाबले चालू हो जाएंगे। कल तो अंतिम ये मुकाबला बताइए है। सर कि जिम्बाब्वे का जो ये मतलब प्रदर्शन है, तो जो
अभी तक तो जिम्बाब्वे उलटफेर करते आया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, और शायद जिम्बाब्वे इस अ, जो ग्रुप है इस लीग में अभी तक अपराजय रहा है। जैसे भारत ने हाँ 4 मैच जीते हैं, जो जिम्बाब्वे भी ने भी सभी मैच जीते हैं। जो भी टीम ग्रुप एट में भारत के ग्रुप में है, चाहे भारत हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे जिम्बाब्वे, चारों ने अपने लीग मैच में सारे लीग मैच जीते हैं। सारे मैच तो जीते मैंने हैं। कहा सारे जीते हैं। तो ये बताइए सर कि जिम्बाब्वे जब सारे मैच जीता है और इंडिया भी सारे मैच जीता है, तो आप तो दोनों के परफॉर्मेंस को बराबर मान सकते हैं। वैसे भी अगर भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा, तो क्या जिम्बाब्वे मनोवैज्ञानिक तौर पर भारत पर एक तरह से बढ़त बनाने की कोशिश करेगा, या क्या जिम्बाब्वे टीम के हौसले बुलंद होंगे? नहीं, भारत का तो बड़ा मुकाबला, पहला ही मुकाबला बड़ा है 22 तारीख को, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है जी। और उसके बाद भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ है। 1 मार्च को भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ है। तो ये देखना है कि अब मैंने कहा कि अब तो भाई टॉप 8 टीमें पहुंच चुकी ग्रुप 8 में से, और 2 ग्रुप बने, एक ग्रुप, दोनों ग्रुप में 4-4 टीमें, इनमें से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो अब चर्चा हो रही है भारत और साउथ अफ्रीका के मैच की, ज्यादा चर्चा हो रही है। और भारत के ग्रुप में वेस्ट इंडीज बना, जिम्बाब्वे का भी मैच देखने लायक होगा। वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे, हाँ, पहला मैच उनका है। उधर श्रीलंका बनाम पाकिस्तान भी महत्वपूर्ण मैच होगा। श्रीलंका अच्छा खेल रही थी, लेकिन आज वो हार गई। उसने ऑस्ट्रेलिया को बहुत आराम से हराया था। कहीं ना कहा ना, अंतिम मैच में जो उन्होंने अपनी टीम को रिसफल किया, वो थोड़ा उनको भारी पड़ गया। लेकिन चलिए, अब उनको पता था कि इस मैच से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो जिम्बाब्वे ने ले ही ली। और सिकंदर राजा बहुत जेन्युइन ऑलराउंडर है। तो सिकंदर राजा, मगर बानी जो उनके फास्ट बॉलर है, उसको भी, वो भी वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी थ्रेट बन चुके हैं अब। लेकिन अभी जो निगाहें हैं अब तो वो ये है कि 22 तारीख को अहमदाबाद में, यानी संडे के दिन, जो मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया बनाम, माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका बनाम इंडिया का, वो महत्वपूर्ण है। तो उस पर देश की निगाहें होगी। हाँ, उस मैच में वैसे सुनील गावस्कर ने तो जिन 4 टीमों के लिए बोला कि सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, उसमें तो उन्होंने बोला था कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत, और उन्होंने जिक्र किया था वेस्ट इंडीज का। पाकिस्तान बाहर। हाँ, उनके हिसाब से पाकिस्तान की टीम को उन्होंने अंडरएस्टिमेट किया था, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। नहीं, तो आप उनकी बात से सहमत नजर आते हैं कि आपका कुछ और ओपिनियन इस मामले में? देखिए, मेरा ये मानना है कि अब ये जो वैसे बात करें तो सब लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि 2023 से भारत का जो विजय अभियान चला है, नासिर हुसैन जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान है, उन्होंने कहा है कि भारत, सोचिए 2023 के वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 मैच हारा, फाइनल हारा। उसके बाद भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, 1 भी मैच नहीं हारा था, 8 मैच पूरे जीते थे। फिर भारत ने वनडे का चैंपियंस ट्रॉफी जीता, तो चैंपियंस ट्रॉफी पे भी भारत 1 भी मैच नहीं हारा था। और अब T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड के सारे मैच भारत ने जीते हैं। तो लगातार 12 मैच भारत ने T20 वर्ल्ड कप में जीता है इस वक्त। और पिछले, जब से हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, तब से हमने एक भी बायलैटरल सीरीज T20 में नहीं हारी है। हम एक एशिया कप में हम खेले थे, और एशिया कप में भी हमने 1 भी मैच नहीं हारे थे। तो ऑन पेपर तो आप कह सकते हैं कि भारत की टीम, और भारत अगर अगले 5 मैच जीत जाती है, अगर अगले 5 मैच जीत जाती है, तो भारत की टीम को अब ऑस्ट्रेलिया की तरह, जैसे ऑस्ट्रेलिया लगातार वर्ल्ड कप जीतती थी और
अगर ये जीतती है तो पहली ऐसी टीम बनेगी T20 में भी जो 2 लगातार वर्ल्ड कप जीतेगी। अच्छा। अभी तक जैसे 2007 में भारत ने जीता, फिर 2009 में पाकिस्तान जीता था, फिर 2010 में इंग्लैंड जीता था, 2012 में वेस्ट इंडीज जीता, 14 में श्रीलंका जीता, फिर 16 में वेस्ट इंडीज जीता। उसके बाद 5 साल बाद जब मुकाबला हुआ तो 2021 में भारत जीता था। भारत कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जीता था। 2022 का इंग्लैंड फिर दोबारा जीता और 2024 में भारत फिर दोबारा जीतता है। तो अब ये देखना है कि क्या हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि अगले 5 मैचों में अगर भारत को, पहली बात तो अगर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो उसके लिए अभिषेक शर्मा का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। वैसे कई लोग ये कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका दिया जाना चाहिए, और क्योंकि अभिषेक शर्मा इस वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले, तीनों में 0 पर आउट हुए हैं। नहीं तो अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका देने की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि मौका मिलना चाहिए या अभिषेक शर्मा को ही मौका देना चाहिए? देखिए, संजू सैमसन अगर मैं देखूं पिछले उनके T20 का पिछला रिकॉर्ड उनका देखूं तो उन्होंने कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं मारी है। अभिषेक शर्मा पिछले 3 मैचों में 0 पे आउट जरूर हुए हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा जब चल जाएंगे तो बताया था ना कि आप जो स्कोर की कल्पना कर रहे हैं 200 प्लस, 220, 230, 240, तो अभिषेक शर्मा चल गए तो आप पूरा वो मैच एक तरफा हो जाता है। तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा। तो उम्मीद ये है कि भारत तो अभिषेक शर्मा को अभी कम से कम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो मौका देगा ही देगा जी। और ये है, अब देखते हैं क्या होता है। तो कल जो बचे खुचे मुकाबले हैं वो कल है, बाकी कल 21 एक ही मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान का, जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, ओमान भी बाहर हो चुका है। अच्छा। कल 22 तारीख से फिर सुपर 8 के मुकाबले शुरू होंगे। हाँ, एक दिन का ब्रेक है और 22 तारीख को पहले श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड होगा, उसके बाद भारत बनाम साउथ अफ्रीका। दोनों मैच बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ग्रुप मतलब जो सुपर 8 है ग्रुप, उसमें तो सारे मुकाबले बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये है। तो ठीक है सर, सुपर 8 के मुकाबले पर हमारी नजर रहेगी, और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को कुछ क्रिकेट प्रेमी चाहते हैं कि मौका मिले, बाकी भारतीय टीम के कप्तान और कोच वही फैसला लेंगे जो टीम के हित में होगा। तो आप बता रहे हैं कि अभिषेक शर्मा संजू सैमसन से कोई मुकाबला ही नहीं है उनका। अगर वो अकेले चल गए तो फिर भारत की जीत सुनिश्चित है, और जो बड़ा स्कोर हो सकता है वो अभिषेक शर्मा अकेले कर सकते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कप्तान के लिए भी। और एक जानकारी और दे दूं, अभी थोड़ी देर पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया की, भारत की महिला T20 टीम और ऑस्ट्रेलिया की महिला T20 के बीच में एक सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज दूसरे मैच में भारत की महिला टीम ऑस्ट्रेलिया से 70 रन से हार गई है और वो सीरीज 1-1 पे ड्रॉ है फिलहाल। 3 मैचों की सीरीज है। तो दूसरी तरफ खबर ये आई है कि जब से बांग्लादेश में नई सरकार का चयन हुआ है, तो बदली हुई परिस्थितियों में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCCI के साथ संबंध अच्छा करना चाहता है, भारत के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। अब देखते हैं इस पे BCCI का क्या निर्णय होता है। चलिए। और उधर एक रणजी के मैच में मोहम्मद शमी ने 8 विकेट लिए हैं, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो फिलहाल तो अभी कोई टेस्ट मैचेस होना नहीं है, वनडे होना नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत का अगला मुकाबला जून में है इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में। जी चलिए ठीक है सर, जुड़ेंगे किसी और दिन किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।